हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में, मतलब कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन देख लें हम। फंजाई आर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। फंजाई क्या होते हैं, ये कवक क्या होते हैं? दे आर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्लेइंग वाइटल रोल इन, कहाँ वाइटल रोल प्ले करते हैं भाई? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, ठीक है। दे आर यूजफुल इन फूड, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम, बायो कंट्रोल एंड डिकम्पोजिशन। इन सभी के लिए क्या होते हैं? ये एक उपयोगी होते हैं, है ना। देन हम देखें कि कवक या फंजाई जो है का आर्थिक महत्व विविध है, जिसमें भोजन के रूप में मशरूम और किण्वन द्वारा ब्रेड और शराब का उत्पादन, चिकित्सा में पेनिसिलिन जैसी दवाओं का निर्माण होता है इससे, ठीक है। कृषि में माइकोरज़ा के माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर हम देखें कि मिट्टी में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए अपघटक के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। हालांकि कुछ कवक कुछ खाद्य पदार्थों और सामग्रियों के क्षरण का कारण बनकर आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये भाई हमारे कवक का इंट्रोडक्शन है कि कवक एग्जैक्टली करते क्या हैं। फिर हम देखें थोड़ा सा, ये जो लाइन हमने इंग्लिश में हिंदी में देखी थी, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। फंजाई होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना, मतलब एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही रखते हैं। कैसे कैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं? तो ये फूड सोर्स होते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों का माध्यम होते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है इनसे। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, सॉरी, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, राइट। और ये एक फंगस से प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलियम नोटाटम, है ना। पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है। एंड पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज की गई थी। और इसकी जो खोज है वो की गई थी एक साइंटिस्ट द्वारा जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आई होप कहीं ना कहीं सबने सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करें कि और कहाँ काम आता है ये, तो इंडस्ट्रियल एजेंट्स में काम आता है, बियर प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन, इंजाइम बनाने के काम आता है, ठीक है। दे आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, एनहांसिंग सॉइल हेल्थ, मतलब मिट्टी की हेल्थ को बढ़ाता है। सर्विंग एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। वाइल ऑल्सो प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल एज डिकम्पोजर्स इन नेचर, पर्यावरण में क्या करता है? डिकम्पोजर का रोल प्ले करता है। डिकम्पोजर मतलब होता है अपघटक, अपघटक का ये रोल प्ले करता है। हाउएवर फंजाई ऑल्सो पोज इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देती ही है, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा बीमारियाँ, जो फसल को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं फंजाई इन फूड इंडस्ट्री की, भाई फूड इंडस्ट्री में फंजाई का क्या क्या रोल है। तो अब कुछ फंजाई के नाम पहले आप देख लीजिए। सेकेरोमाइसी सेरेविसिए, एस्पेरजिलस ओराइजे, पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी या ईस्टापोल। अब भाई इनके हम देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो सबसे पहले जो सेकेरोमाइसीस सेरेविसिए है वो बेकिंग इंडस्ट्री में उपयोगी है। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब वाइन मेकिंग, बियर मेकिंग इंडस्ट्री में उपयोगी है। जितने भी केक, ब्रेड्स, बिस्किट, टोस्ट ये सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें सेकेरोमाइसीस सेरेविसिए के स्ट्रेन्स का उपयोग किया जाता है। इसी की वजह से इनका फर्मेंटेशन होता है, और ये जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। देन हम बात करें एस्पेरजिलस ओराइजे की, तो एस्पेरजिलस ओराइजे जो है ये सोया सॉस बनाने में और मीसो का प्रोडक्शन करने में काम आते हैं।
ठीक है। देन इट इज़ पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी या पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ये जो होता है चीज़, उसको राइप मतलब उसको पकने के लिए काम आते हैं, साथ ही साथ चीज़ में जो फ्लेवरिंग आती है। अब चीज़ कैसे बनती है भाई, तो मिल्क से चीज़ का प्रोडक्शन होता है ना, और इसकी पूरी स्टेप्स होती हैं जो आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बॉटनी में पढ़ सकते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, चीज़ जब राइप होती है, जब वो पकती है, जब उसमें फ्लेवर्स आते हैं, है ना, बहुत टाइम तक स्टोर करके रखी जाती है, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, तो अलग अलग फ्लेवर्स जो हैं वो ये पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी उसको प्रोड्यूस करती है। दैन हम ईस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और ईस्ट है ना, ये ऑलमोस्ट एक ही है ना, ईस्ट को ही हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हो गया फंजाई इन फूड इंडस्ट्री का रोल, ठीक है। देन हम बात करें कैसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी दिखती है भाई, तो ये एक प्रकार की क्या है, फंजाई है, जो माइक्रोस्कोप में ऐसी दिखती है, और जब हम इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हैं तो हमको ऐसे करके ये दिखती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, गोल्जी, फैट ग्लोब्यूल, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करें फंजाई इन मेडिसिन, मतलब दवाइयों में फंजाई का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं, पेनिसिलियम नोटाटम, एस्पेरजिलस टेरस, टॉलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम, फिर आ गया क्लेविसिप्स परप्यूरा। ये सब एग्जाम्पल्स नाम आप याद कर लेना भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा आपको ये काम आएंगे, ठीक है। अब मेडिसिन में पहला है पेनिसिलियम नोटाटम। तो जो पेनिसिलियम नोटाटम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, और पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक। मैंने आपको बताया था कि जो पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटाटम से बना था, उसका नाम था पेनिसिलिन, और उसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट इज एस्पेरजिलस टेरस। तो एस्पेरजिलस टेरस क्या प्रोड्यूस करता है, लोवास्टेटिन प्रोड्यूस करता है। लोवास्टेटिन दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लोअर करती है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है और वो दवाई लेते हैं तो वो लोवास्टेटिन नामक फॉर्मूले की दवाई लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूले का नाम है, दवाई के नाम तो अलग अलग होते हैं, जैसे लोसारेस एच होती है, टेलमिस्टिरैन फॉर्मूले की दवाई होती है, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टॉलिपोक्लैडियम इन्फ्लेटम। टॉलिपोक्लैडियम इन्फ्लेटम ये भी एक फंजाई का नाम है जो साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस करती है। अब साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो सप्रेसेंट का काम होता है, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं होने दे बॉडी में, है ना, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लेविसिप्स परप्यूरिया। क्लेविसिप्स परप्यूरिया जो है ये एर्गोट एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन करती है, और ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं, माइग्रेन मतलब सर दुखता है लोगों का एक साइड से ना, माइग्रेन हो जाता है, और चाइल्ड बर्थ के टाइम भी ये हेल्पफुल होता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई इन मेडिसिन। दवाइयों में फंजाई का क्या रोल है। देन हम नेक्स्ट बात करें फंजाई इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फंजाई का क्या क्या रोल है, तो हम नाम देख लें सबसे पहले तो। माइकोराइजल फंजाई, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, वेरिया बेसियाना, एंटोमोथोरा स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, माइकोराइजल फंजाई जो है, इसकी जो स्पीशीज़ का नाम है उसका नाम है ग्लोमस स्पीशीज़।
ये क्या करता है, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। देन हम अगर ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। पेड़ पौधों में जो पैथोजेंस हो जाते हैं उनको ये रोकने का काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बिएयुवेरिया बेसियाना। बिएयुवेरिया बेसियाना जो है ये एक बायो इंसेक्टिसाइड है, मतलब नेचुरल इंसेक्ट, कीट को क्या करता है, मारता है, इंसेक्टिसाइड है। देन नेक्स्ट इज एंटेमोथोरा स्पीशीज, जो पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट को ख़त्म करता है, साथ ही साथ यूज़फुल इन पेस्ट कंट्रोल, मतलब कीड़े मकोड़ों का जो कंट्रोल होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प